नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज हम लोग पंचपरगनिया भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, दुखहरण नायक। इनसे संबंधित बहुत अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। इनको पंचपरगनिया के आधुनिक कवि के रूप में हम लोग जानते हैं और ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इनका नाम हमें पंचपरगनिया में बहुत जगह देखने को मिलता है और इसीलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इनसे संबंधित प्रश्न आए थे और आपके आने वाली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही बनेंगे। तो पूरा चैप्टर ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में बने वो छूट ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विख्यात व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम है दुखहरण नायक। आधुनिक पोइत साहित्य केर जन्म केर नाम लेले एकटा मोहड़ा आखेक पासे भासे लागेला जेके पंचपरगनिया भाषा केर प्रथम आधुनिक कवि मानाल जाया है। दुखहरण नायक नामेक अनुरूपे इनकोर स्वभाव रहे केव 5-7 मिनटों यदि इनकोर पासे बसतोक तो उकोर कोनोई दुख रहेक दुखहरण बाबू ओकर दुख केर हरण कर लेतोक। मोहड़ाई साराक्षण एकटा मुचकी हासि आर वास्तु स्थिति के दारुण गीत जोड़कन तुरुत गीत गाना इकोर विशेष विशेषता मेहन एक रहे। तो पहला जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें हमें दुखहरण बाबू के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर हम लोग आधुनिक पद्य साहित्य के जन्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने हमारे आंखों के सामने एक मुखड़ा भासने लगता है, अर्थात कि हमारे सामने एक चित्र सा आ जाता है दुखहरण नायक का। ठीक है, जिस प्रकार इनका नाम है दुखहरण नायक उसी प्रकार इनके जो व्यक्तित्व थे उसी प्रकार इनका व्यक्तित्व भी था। इनके सामने कोई 5 से 7 मिनट भी बैठ लेते थे तो उनके दुख को हर लेते थे। कहने का आशय है कि इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता था कि ये जो भी वस्तु स्थिति जो भी स्थिति उस समय होती थी उसके अनुरूप ये तुरंत से गीत को जोड़ के एक गाना बना लेते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इनकी, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 1911 ईस्वी में हैं बुंडू परगना केर नवरात्रि टोलाय राम कन्हैया नायक केर घरे दुखहरण नायक केर पहिला कांदना सुनाए रहे। इस डेट को याद रखेंगे, 1911 में इनका जन्म हुआ था। और इसे भी याद रखेंगे बुंडू परगना के नवरात्रि टोलाई। ठीक है, गांव का नाम भी याद रखेंगे और कब हुआ था इसे भी याद रखेंगे। इससे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। पूरा बावन बाखोल रीचे गोदबिद रोहोय दुखहरण बाबू दुई भाई रोहोय दुखहरण आर पंचानन छोटे खोनले दुखहरण बाबूक ध्यान संगीत बाटे दोमे लागत रहे छोटे छोटे गीत कविता जोड़तोय और आपन माय बाप के सुनातोय से समय गिलाय मैट्रिक तक पढ़लो पूरा गांव नाम होत रहे। दुखहरण बाबू केव ई माइन टाकेर मजा मिल रहे पूरा बुंडो गाँवे इनके दुखू बाबू कोई कहन सम्मान जानत रहे। मैट्रिक पास करे बादे दुखू बाबू बेसी दिन तो घरे बैसल नाई रहलो और इनकोर नौकरी पब्लिसिटी विभागे होलक। कोयला न जहाँ चाह हुआई रहा दुखू बाबू केर मनेक मतन काम उनके मिल रहे। पब्लिसिटी विभागे सरकार केर नवा नवा योजना गिला के गीत संगीत केर माध्यमे आम जनता तक पहुँचाए जिम्मेवारी दुखू बाबू के देल जाए रहे। फिर का रहे एक ले एक गीत संगीत बनाए सजाए कोनो दुखू बाबू सब के माता कराई लाइक रहे। ठीक है, तो आगे इनके आगे के जीवन के बारे में पता चलता है हमें। यहाँ पे 2-4 पॉइंट याद रखेंगे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में बुंडू परगना में हुआ था। ठीक है, इनको छोटे से ही गीत कविता में बहुत अधिक रुचि रहा करता था। ये 2 भाई थे, इनका भाई का नाम भी याद रखेंगे पंचानन, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो इस गाँव से बिलोंग करते थे वहाँ उस समय मैट्रिक की जो पढ़ाई होती थी उतना भी करने से बहुत अधिक नाम होता था और उसे बहुत अधिक पढ़ा लिखा माना जाता था। लेकिन दुखहरण बाबू मैट्रिक के बाद गांव में बैठे नहीं रहे बल्कि मैट्रिक पास करने के बाद उनके मन में वो जो आशा थी उसी प्रकार का उनको नौकरी मिला। और कहाँ नौकरी मिला? पब्लिसिटी विभाग में इनको नौकरी मिला। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और पब्लिसिटी विभाग में सरकार के जो भी नया नया योजना निकलता था उनको गीत संगीत के जरिए वे आम जनता तक पहुंचाया करते थे, ये उनका काम था। ठीक है, आगे देखते हैं।
उनकोर नाम पूरा झारखंड गूंजे लायक रहे। गीत संगीत केर चर्चा चाइर बाटे बढ़े लायक रहे। ई सब कारण गिला केर प्रभावित होय कहन HMB कैसेट बनाया कंपनी दुखरन बाबू संगे संपर्क साधलोय और आपन कंपनी केर तेहे गीत लिखे और गायक तेहे मानालोय। एहे टाई पहिल समय रहे जखन दुखरन बाबू के रचना पहिल थी HMB कैसेट में रिकॉर्डिंग करल जाय रहे। तो इसी प्रकार उनके गानों की चर्चा हर तरफ होने लगती है, पूरे झारखंड में गूंजने लगती है। इसी से प्रभावित होकर इस कंपनी का नाम याद रखेंगे HMB कैसेट। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा दुखरन बाबू को कांटेक्ट किया जाता है गाना बनाने के लिए और इसी समय दुखरन बाबू का सबसे पहला संगीत आता है। तो इसे आप याद रखेंगे, पहला संगीत किस कंपनी के साथ आता है तो HMB कैसेट, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कादो किचोड़ सड़के भाई बड़ा दुख लागे, गाँवे दशा देखले भाई बड़ा दुख लागे। दुखरन बाबू केर गीत और संगीत में जादू रहे। आसानी लेक लोकेक जवान चढ़ जात रहे। बांसी फूके टाई इनके पारंगत हासिल रहे। गीत गढ़ना संगीते सजाना और बजाना लाजवाब रहे। दुखरन बाबू केर ख्याति गाँव छोड़ कोहन परगना में धूम मचाई लायक रहे। से समय घरे बड़े बुजुर्ग सब दुखू बाबू केर जोड़ी लगाएक विचार करल और इनकोर जीवन संगिनी रूपे कमला देवी केर चयन करल गेलक। पारिवारिक जीवनों दुखरन बाबू बेजाय मान सम्मान केर भागी मोल। इनकोर 3 बेटा और 3 बेटी रहोई। सब के लायक बनाएक तेहे इनकोर बड़े योगदान रहे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दुखरन बाबू का गीत संगीत में इतना जादू था कि आसपास के परगना के क्षेत्रों में ये फैल गया। बांसी फूकने में भी इनको बहुत ही अधिक पारंगत हासिल था। गीत गढ़ना, संगीत सजाना और बजाना इनका बहुत ही लाजवाब था। ठीक है, इनका ख्याति गांव छोड़ करके परगना के आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। इसी समय घर के जो भी बड़े बुजुर्ग थे दुखू बाबू को जोड़ी में बंधने का विचार किया और इनको कमला देवी के साथ विवाह करा दिया गया। इसे याद रखेंगे, दुखरन नायक का जो पत्नी का नाम था वो कमला देवी, इनका नाम याद रखेंगे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, पारिवारिक जीवन में भी इनका बहुत ही मान सम्मान था और इनके बेटे और बेटी के नाम याद रखेंगे। 3 बेटा हैं और 3 बेटी हैं, इनके नाम याद रखेंगे, इनसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। दुखरन बाबू के पंच परगना बेटा कहले बहुत बेसी नाय होई काहे नो इनके लंबा समय तक पंच परगना भाषा में साहित्य सिरजोन केर काम कर रहे। साहित्य और संगीत केर सेवा में इनने रामाय जात रहे। इनकोर भितरे एकटा आर बहुत बड़े गुण रहे अभिनय कला केर। इनकोर एहे गुण के चिन्हे पायर कहन एकटा सिनेमा कंपनी इनकेर प्रचार सिनेमा किनारे किनारे में अभिनय करेक मौका दिलोय। ई सिनेमाटाय दुखे बाबू एकटा जोगी साधु केर भूमिका निभाई रहे। आपन समय ई सिनेमा और दुखू बाबू डबल नाम कमाए रहे। ठीक है, तो दुखरन बाबू के पंच परगनिया का बेटा कहना केवल पंच परगनिया का बेटा कहना अधिक नहीं होगा। उस समय पंच परगनिया में इन्होंने न केवल संगीत बल्कि एक सिनेमा में भी अभिनय कर चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक सिनेमा इनकोर यही गुण के चिन्हे पायर कोहन एकटा सिनेमा कंपनी इनके प्रचार सिनेमा किनारे किनारे में अभिनय करेक मौका दिलो। एक सिनेमा प्रचार के रूप में जो सिनेमा होता है उसमें इनको अभिनय करने का मौका मिला, उसका नाम था किनारे किनारे, जिसमें एक जोगी साधु का भूमिका दुखरन बाबू निभाते थे। अर्थात कि गायन में भी इनका बहुत अधिक भूमिका था और इनको अभिनय में भी मौका मिला था। और जो प्रचार सिनेमा में इनको मौका मिला था उनका नाम याद रखेंगे किनारे किनारे। ये प्रचार छोटा सिनेमा होता है, प्रचार सिनेमा में इनको मौका मिला था जिसमें एक जोगी साधु का भूमिका ये निभाए थे। आगे देखते हैं। सरकारी सेवा लेक आराम पाएक बादे दुखू बाबू रामकृष्ण मिशन रांची संस्था में योगदान दिलोय। सरकारी सेवा से जब वे रिटायर हो गए तो दुखू बाबू रामकृष्ण मिशन रांची से भी जुड़े। इसे भी याद रखेंगे, कौन सा ऐसा लेखक थे जो रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, तो इसे याद रखेंगे, दुखरन बाबू रामकृष्ण मिशन रांची संस्था से भी जुड़े हुए हैं। बिहान सांझ केर वंदना गीत गोविंद इनको राइज दिने काम रहे। संगे संगे साहित्य सिरजोन केर प्रति भी इनकोर कोमल सारसराले चलत रहे। एक ले एक पंच परगना रचना केर भोरमार होई लायक रहे। आधुनिक पोइट साहित्य के रूपे इनकोर लिखल रचनाएं
अध्यात्मवाद, रहस्यवाद और दर्शन केर झलक बेसी भावे पवाइला। तोनी मुटुक तितली रे तोई उड़ बुलिसला, खनेक हिया खनेक वहाँ खाके खोजिसला। ठीक है। तो अपनी रिटायरमेंट के बाद रामकृष्ण मिशन से तुकाराम बाबू जुड़े और यहाँ पे इनका बहुत ही अधिक, कभी भी संगीत से इनका जो रिश्ता है वो नहीं छूटता है। वो दिन बिहान और सांझ हमेशा वंदना, गीत गोविंद, इनको राइज दिने काम रहे। इनका गीत गोविंद, वंदना करना, ये सब रोज दिन का काम रहता था। ठीक है। और ये एक से एक पंचपरगना रचना का भरमार हमें इनका मिलता है। आधुनिक पोएट साहित्य के रूप में हमें इनका बहुत ही अधिक रचना का भरमार हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के ये जो कविता का सृजन है वो क्या करते थे, आगे देखते हैं। दुखो बाबू के गीत कविता मन के मोहित कर देने आवला रहे, बोधोय आहे यह कारण जे जखन पंचपरगना भाषा साहित्य मेहन 1919 ईस्वी बिहार भाषा अकादमी ले एक किताब छापाए प्रयास करल गेलो, तखन इनकोर दुईटा किताब आगबाड़ा गीत और चंचल मन के जीवन पथे फूल किताब मेहन जायगा मिललक। हमरे तेहें इटा दुर्भाग्येर कथा है के जे इनकोर लिखल रचना गिला के बेसी भागे जोहड़ाई नाई पराई गेलोक और पांडुलिपि गिला केर नाश हो गेलोक। तो जब 1990 ईस्वी में बिहार भाषा अकादमी के द्वारा किताब छपाने का प्रयास किया गया, तो इनके दो रचना, दो कविता आगबाड़ा गीत और चंचल मन, इनको जीवन पोथेक पुल किताब में लिखने का प्रयास किया गया। परंतु ये हमारे लिए बहुत ही अधिक दुर्भाग्य का बात है कि इनके जो भी पांडुलिपि, अधिक से अधिक पांडुलिपि को छपा नहीं जा सका और पांडुलिपि सबको नाश कर दिया गया था। उनको पारिवारिक सदस्य सब इटा केर बारे विस्तार लेख बताइला। रांची केर कला संस्कृति विभाग कला संगम कोई धाव इनके विकसित केर संगे संगे सम्मानित को रहा हुई। 1988 में है रांची विश्वविद्यालय रांची के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग तुकाराम बाबू के पंचपरगनिया अग्रज पुरस्कार दे कोहन इमोन केर काई प्रतिभाग सम्मान कोई रहोय। इसे याद रखेंगे। 1988 में इनको रांची विश्वविद्यालय रांची से जनजातीय विभाग और जनजातीय और क्षेत्रीय विभाग जो है रांची विश्वविद्यालय का, इनको पंचपरगनिया अग्रज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। अपन मृत्यु होने इमने एकटा भरल पुरल परिवार छोड़ के जाय रहोय। इमनेक परिवार एकटा खूबी रहे जे पूरा परिवारटाय अस्थात परिवार है के गान बजना में है। इनकोर बेटा बेटी गिलाई नहीं बरং दामाद नाती नातिन सब अस्थात है कोई। 84 बछर केर उमर तुकाराम बाबू दे 1995 ईस्वी में राइक रहोय। आइज पंचपरगना केर वातावरण इनकोर गीत संगीत ले मोह मोह करते आहे आर करते रही। तो ये इनका जब मृत्यु हुआ एक भरल पुरल परिवार को छोड़कर के मरे। ठीक है। न केवल तुकाराम बाबू बल्कि इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका संबंध गाना बजाना से रहा है और अभी भी होता आया है। इनके जो भी बेटा बेटी हैं, दामाद है, नाती नातिन है, सब कोई गाना बजना में बहुत ही अधिक अभी लिप्त हैं। और 84 वर्ष की उम्र में तुकाराम बाबू का मृत्यु होता है। इसे आप याद रखेंगे। 1995 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, इसे भी याद रखेंगे। और 84 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो आज के इसी वीडियो में इतना ही। आज हम लोग तुकाराम नायक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल बाउंड टू एडुकेशन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चाहे आप जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस चाहते हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। पंचपरगनिया से संबंधित आपको लोक कहानी मिल जाएंगे, लोक कथा मिल जाएंगे, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध मिल जाएंगे, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए थे उनके संबंधित वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।